2050 तक पूरी दुनिया में भारत सबसे युवा देश होगा और छत्तीसगढ़ के नौजवानों की राष्ट्र निर्माण या देश के प्रदेश के निर्माण में एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए, ये अपेक्षा। नौजवान कुछ कारणों से दिग्भ्रमित हुए, आकर्षित भी हुए। कांग्रेस की ओर पिछले चुनाव में 18 में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस को किसी भी तरह सत्ता हथियानी थी, प्रदेश के हितों से मतलब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम 2,500 रुपया महीना आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पढ़ाई लिखाई और व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर देंगे। आज की तारीख में भूपेश बघेल जी को यदि सिर्फ युवाओं की बात करें, उनके पूरे घोषणा पत्र को छोड़ दें, युवाओं की बात करें तो वो प्रदेश के युवाओं को छल रहे हैं, ठगे हैं। और ये कह सकता हूं मैं कि उन्होंने विधानसभा की भी अवमानना की है और असत्य कथन करने वाले, झूठ बोलने वाले वो प्रदेश के या पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। मित्रों, 2500 रुपया उन्होंने अभी तक दिया नहीं। यदि ये 5वें और आखिरी बजट में आ भी जाए तो उसकी कोई विश्वसनीयता है नहीं। चुनाव जीतने के लिए फिर से लिख दें घोषणा पत्र में या बजट में हम कर दें तो कोई विश्वसनीयता नहीं है उसकी। असत्य कथन मैंने क्यों कहा? उन्होंने जनसंपर्क के विज्ञापन में छपवाए 4,65,000 रोजगार हमने दिए। फिर उन्होंने छपवाया 6,50,000 रोजगार हमने दिए। फिर लोकवाणी में कहा कि हमने 5 लाख रुपया रोजगार 5 लाख रोजगार दिया। फिर उन्होंने कहा कि उद्योगों में 35,754 लोग नियोजित हुए। यहाँ पे और आंकड़े बताने के पहले रोकता हूँ कि जितने MOU हुए उसमें एक में भी काम शुरू नहीं हुए। माननीय बृजमोहन जी और हम लोगों ने विधानसभा में कहा कि 3 सालों में आपने 1925 उद्योग कौन से जिला में कहां पर स्थापित किए, उसको विधानसभा की कमेटी से आप चाहे तो सत्यापित करा सकते हैं। कहीं पे उनके उत्तर उसके छत्तीसगढ़ में और पूरी सरकार में हलचल मची हुई है। पूरा प्रशासन, पूरा शासन उसने ताकत लगा दी है कि युवा मोर्चे का 24 तारीख का जो हल्ला बोल कार्यक्रम है उसको कैसे रोका जा सके, उसमें आने वाले लोगों को कैसे रोका जा सके, इसमें पूरी ताकत लगा दी है। परंतु हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं, ये चुनौती देते हैं, ये चैलेंज करते हैं कि आने वाली 24 तारीख को इस प्रदेश का 1 लाख से ज्यादा युवा रायपुर की सड़कों पर होगा। और ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री निवास का घेराव है, ये कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील होगी और ये संदेश होगा कि अब छत्तीसगढ़ का नौजवान जाग गया है, वो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा और जब तक वो चुप नहीं बैठेगा तब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देगा। और इस आंदोलन को हम पूरे छत्तीसगढ़ के नौजवानों से, छत्तीसगढ़ की जनता से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि आने वाली 24 अगस्त को हमारे नगर निगम कार्यालय के सामने ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जनता पहुंचे, नौजवान पहुंचे और जो नौजवानों के साथ में पिछले 3.25 सालों में जो वादे किए गए थे, जो वादा खिलाफी की है, जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, जो आत्महत्याएं नौजवान कर रहे हैं, जो अवसाद में जी रहे हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में सामूहिक आत्महत्याएं हो रही हों। और ऐसे अवसाद का वातावरण बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और इसके लिए आने वाली 24 तारीख को युवा बड़ी संख्या में आएगा और विस्तृत जानकारी आपको हमारे मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी देंगे कि पिछले 3.25 सालों में इस सरकार की युवाओं के प्रति किस प्रकार से
अवहेलना हुई है, युवाओं के साथ में किस प्रकार से अन्याय हुआ है, युवा किस प्रकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अजय चंद्राकर जी आपको बताएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।